Hello everyone, welcoming you all again to our channel Advic Classes। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एडविक क्लासेस पे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग ने तो इसको नंबरिंग करना पहले ही हम लोग सीखे थे कि इसको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए उसको पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो हम लोग देखे थे एल 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 पे नंबरिंग क्या होता है 12, क्या होता है 12, और ए पे 1, डब्ल्यू पे 23, वाई पे 25, ई पे 5, आर 18, और ये और के पे 11, ई पे 5, टी पे 20, टी पे 20, और एल पे 12, ई पे 5। बट ये तो ऐड करने पे बिल्कुल भी इतना कम नहीं आ सकता, ना ही मल्टीप्लाई करने पे। तो हम लोग कुछ और पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट चलिए हम लोग लेटर काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर्स है हमारा कितना, टोटल लेटर्स 6। बट यहाँ पे हमारा तो 9 है, तो हम लोग ये 9 बनाने के लिए हम लोग 6 में 3 ऐड करते हैं तो हम लोग का 9 तो आ ही जाएगा। फिर इसमें देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 लेटर्स हैं। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 6, और यहाँ पे भी 9 दिया हुआ है तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे, 3 जोड़ेंगे। फिर अगर क्वेश्चन में ये पैटर्न हो रहा है +3 का, तो हम लोग ये जो दिया हुआ है जिसको पूछा है उसको भी उसी पैटर्न से लगाएंगे। तो फिर हम लोग पहले लेटर को काउंटिंग करते कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना है टोटल नंबर ऑफ लेटर इज 6। और इसमें भी हमारा पैटर्न क्या था +3 का, तो क्या हो जाएगा +3, और इसका आंसर हमारा 9, क्या होगा 9। ओके, तो हम लोग चलिए चलते हैं। अब हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट केस सेकंड केस। तो हमारे फर्स्ट केस में क्या है, लेटर कोडिंग है। क्या है, लेटर कोडिंग, अक्षर को कोड करना। तो क्या है, एडेप्ट। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, इन सभी को नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ए पे क्या आएगा हमारा 1, डी पे 4, ई पे 5, पी पे 16, टी पे 20, और इसके जस्ट सामने हमारा है क्या दिया हुआ है, डी पे 4, जी पे 7, एच पे 8। याद होगा आप सभी को, मैंने तो बताया होगा कैसे कैसे याद करते हैं। एच को हम लोगों ने कर्व क्या किया था, कर्व कर लिया था ऊपर और नीचे से, तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया था 8। क्या बन के तैयार हो गया था 8। और डब्ल्यू पे हम लोग 23 बनाए थे, एस पे भी हम लोग ऐसे कर्व कर लिए थे, ठीक है। तो क्या बन के हमारा हो गया था 9, तो ये क्या था हम लोग का 19। और इसको भी कर लेते हैं। जी पे हमारा क्या था, ये दिख रहा है 7, क्या हो जाएगा 7। और ये क्या है वी पे हम लोग क्या था, और ये कितने लाइन से 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। ये 2, ये किससे बना है, 2 लाइन्स से बना है, तो क्या हो जाएगा इसका कोडिंग 22, क्या होगा 22। एम भी हम लोग, डब्ल्यू यहाँ पे तो 3 बनाए थे, याद होगा। एम को भी हम लोगों ने 3 बनाया था रिवर्स करके, तो और यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा हमारा 13। तो एम को किस से डिनोट करेंगे, कौन से नंबर से, 13। और एम के बाद एन है तो क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। और जे कितने पे आया था, इजोटी हम लोगों ने याद किया था, तो जे का हम लोग क्या था, क्या हम लोग लिखे थे 10, और वाई का 25, पी का 16, सॉरी ओके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट एक मिनट,
जे का क्या हमने लिखा था 10, सॉरी जे का क्या लिखा था 10, y का 25, p का 16, q का 17, क्या था 17। अब हम लोग इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। d का 4, t का 20, p का 16, q का 17, u का 21 और v का हमारा 22। तो फिर देखते हैं हमारा ए का कोड डी हुआ है, डी का जी। फर्स्ट हम लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले हम लोग जो ये दिया है कोड उसके जो सामने दिया है फर्स्ट उसके नीचे ही लिखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ए डी ई पी टी, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या दिया है डी जी एच डब्ल्यू और एस। तो इसको हम लोग कोड क्या किए थे, फिर से यहाँ पे कोड भी लिख लेते A1 D4 5 P16 5 4 1 और T का 20 क्या लिखे थे, D का 4, G का 7, H का 8, W का 23, S का ये हमारा S है ना 19, क्या लिखा था हमने 19। तो फिर हम लोग देखते हैं हम लोगों ने इसमें कौन सा फॉलो किया था, डी जी प्लस यहाँ पे हम लोग एस डब्ल्यू P16 W23 प्लस क्या करते हैं हम लोग इसमें ए, इसमें क्या है ए है +3, यहाँ पे भी +3 और ई और एच यहाँ पे भी +3 हुआ है और हमारा यहाँ पे भी सॉरी एक मिस्टेक हो गया था, ये जो एस यहाँ पे होगा और डब्ल्यू यहाँ पे होगा। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ओके। तो हम लोग इसको भी इरेज करके कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे एच के बाद एस और डब्ल्यू, क्या हो जाएगा एस और डब्ल्यू। तो फिर हम लोग इसका भी कोड सही करते हैं, नीचे का नंबरिंग भी, एस का क्या था हमारा 19 और डब्ल्यू का क्या था 23, ओके। तो हम लोग ने पहले ही दिखा यहाँ पे ए को 1 है, फिर डी का नंबरिंग 4 है, तो हम लोग ए को डी कैसे लाए +3 किए हैं और यहाँ पे 4 7 है, यहाँ पे हमने भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 + 3 किया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 3 ऐड है 5 + 3 = 8 और यहाँ पे भी 16 + 3 = 19 और यहाँ पे 20, यहाँ पे भी हमारा +3 आप लोग देख रहा होगा, सभी लोग ने समझ लिया होगा, यहाँ पे क्या है +3 हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग इसी पैटर्न को, अगर ये पैटर्न हमारा इसमें भी फॉलो हुआ है तो हमारा ये जो पूछा है क्वेश्चन इसमें भी हमारा यही पैटर्न फॉलो होगा, क्या होगा यही पैटर्न फॉलो होगा। तो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग 4 में 3 ऐड करते तो हमारा कितना आएगा, इसमें 4 में अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा 7, क्या आएगा 7। और हम लोग इसमें भी करते हैं 20 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23 और 16 में +3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16 और 3 क्या होगा 19 और 17 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, क्या आएगा 20 और 21 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24, क्या आएगा 24 और 22 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25, क्या आएगा हमारा 25। तो इसको हम लोग अब इसका नंबरिंग का लेटर्स लिखते हैं, क्या किस पे आएगा। तो 7 पे कितना आएगा 7 पे आता है हमारा जी, क्या आएगा जी और 23 पे हमारा क्या आएगा W और 19 पे क्या आएगा S, 20 पे क्या आएगा T, 24 पे X, 25 पे
y। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया था, GWSTX। क्या आया था, GWSTX। क्या आया था, GWSTX, ठीक है। और क्या, ये हमारा V का Y, क्या, GWSTX Y। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा केस फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टूडियो, ठीक है। स्टूडियो को हम लोग क्या लिखे हैं, QRSBGM। क्या लिखा है हमने, QRSBGM। तो इसमें भी हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो S का 19, T का 20, U का 21, स्टूडियो का, और D का 4, I का 9, O का 15, ओके, और Q का 17, और R का 18, S का 19, B का 2, G का 7, M का 13। हम लोग इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। R पे क्या था हमारा 18, अब A का तो पता ही होगा 1, W का 23। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर कोई क्वेश्चन आता है, पहले हम लोग जो दिया हुआ है कोड, उसका डिकोड करके क्या लिखा हुआ है उसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है, स्टूडियो, STUDIO, स्टूडियो है, ठीक है। उसके डिकोड क्या किया गया है, QRSBGM। क्या, QRSBGM, ओके। फिर देखते हैं, इसको भी अभी यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। S का 19, T का 20, U का 21, D का 4, I का 9, O का 15, Q का 17, R का 18, S का 19, B का 2, G का 7, और M का 13, ये 19। तो इसमें भी कुछ हमारा कैलकुलेटिव मैथ पैटर्न ही सॉल्व पैटर्न लग रहा है शायद, हाँ। तो चलिए देखते हैं, 19 से 17 आया है। तो 19 से 17 कैसे आएगा, -2 अगर करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 करते हैं तो आ सकता है। तो क्या हुआ, 19 में से 17 -2 करेंगे तो कितना आएगा, 19 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2। फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी वही रूल फॉलो कर रहे हैं, -2। 21 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे भी -2 आ रहा है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, फिर -2 ही आ रहा है, -2 ही कर रहे हैं हम लोग। 9 में से भी 9, फिर यहाँ पे डिकोड 7, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, -2, और यहाँ पे भी वही फॉलो कर रहा है, -2। तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, -2 का। क्या पैटर्न बन रहा है, -2 का। तो हम लोग चलिए रॉ का करते हैं। क्या करते हैं, रॉ का, ओके। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। RAW, ठीक है। इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। R का 18, 1, 23, W का। अब इसमें भी हम लोग क्या किए, इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था, पैटर्न -2 का। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, -2 का। इसमें भी अब हम लोग -2 करते हैं। 18 में से -2 करेंगे तो हमारा 16 आएगा। अब A में से हमको 1 में से -2 करना होगा, तो जानते हैं अगर A है तो अब A के बाद कोई लेटर रहेगा तो लास्ट से शुरू करते हैं ना A, और ये Z पे खत्म होता है, ठीक है। अगर हम लोग A पे फिर ये A में से माइनस करने को बोल रहा है तो हम लोग पीछे से बैकवर्ड से माइनस करेंगे। तो A -2 करेंगे तो हमारा क्या है, ये 26 पे है, ओके। हम लोग 26 पे 2 माइनस करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, 24,
5, क्या आंसर होगा इसका y, तो हम लोग का क्या हो जाएगा a का y, तो यहाँ पे क्या होगा 25, ओके। फिर उसके बाद हमारा आता है 23 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का लेटर जो है क्या है p, क्या है p, 25 का y, 21 का क्या हमारा है u, p y u, तो हमारा आंसर क्या है इसका p y u, ये रहा हमारा रॉ का आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए हम लोग इसको भी पहले कोड कर लेते हैं। फादर का हम लोग का नंबरिंग क्या किया था हमने 6, क्या किया था 6, ए का 1, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18, 7, एस का 19, इसको भी डिक कर लेते हैं नंबरिंग, एस का 19, क्या 19, आर का 18, ई का 5, एच का 8, टी का 20, ए का 1, एफ का 6, ओके गुड। बी का 2, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, ओके, जी का 7, एच का 8, टी का 20। तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है 6, इसमें तो 20 माइनस 2 है, इसमें हम लोग 6 में ऐड भी करेंगे तो एफ से एस आया 19 पे, ओके, हम लोग इसमें कितना 13 ऐड करेंगे, प्लस 13, क्या प्लस 13, फिर प्लस 17, सॉरी बट इसमें कोई कैलकुलेटिव पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे माइनस करने पे या प्लस करने पे अलग अलग डिजिट -2 या अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे +13 आ रहा है, तो इसमें कैलकुलेटिव मेथड यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें यूज करेंगे, ओके। इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है फादर। तो देख रहे होंगे हमारा लास्ट लेटर जो है फर्स्ट में इसके आया हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन हम लोगों ने मैंने एक बात बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पहले हम लोग उसको फर्स्ट ऐसे लिखते हैं FATHERS, ओके, और हम लोग को डिकोड क्या दिया हुआ है SRFH, क्या दिया हुआ है SRFHTAF, ओके। इसमें हमारा रिवर्स फॉलो हुआ है, क्या हुआ है देखिए यहाँ पे, इसमें जो लास्ट है उसको पहले लिख दिया गया है, क्या किया गया है पहले लिख दिया गया है, और जो लास्ट सेकंड है उसको लास्ट सेकंड, लास्ट थर्ड जो है तीसरे नंबर पे है उसको लिख दिया गया है, ओके। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। SRF, ओके, सॉरी यहाँ पे SRFATHER, ओके, यहाँ पे SRE होगा, यहाँ पे भी E होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग ब्रॉड को भी इसी पैटर्न से, क्या है हमारा बैक टू फर्स्ट, क्या है हमारा जो बैक लेटर है उसको पहले लिखा गया है, ओके, जो पहला है उसको बैक में लिखा गया है। तो हम लोग भी इसी पैटर्न को इसमें भी फॉलो करते हैं। तो पहले बी, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट क्या है टी, फिर उसके बाद एच, फिर
जी, फिर यू क्या है, देख रहे हैं हम लोग, आप लोग यहाँ पे भी सेम लेटर है, यहाँ पे भी हमारा सेम लेटर आया। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, THGU, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, O। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे O के बाद R, फिर B, हम लोगों ने क्या किया है, इसको बैक टू फर्स्ट किया है, मतलब लास्ट वाले को पहले लिख दिया है, पहले वाले को लास्ट में, इसी तरह पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें। उम्मीद है आप लोग को पसंद आता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रोच। इसमें भी लगभग उसी तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख रहे हो, क्योंकि इसमें जो लेटर्स है इसमें भी तो वही लेटर्स हैं बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है हमारा, CS लास्ट का हम लोग इसमें क्या फॉलो हुआ है, फर्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट 2 लेटर्स हैं उसको जैसे फर्स्ट 2 लेटर्स में लिख दिया गया है, फिर जो लास्ट थर्ड है उसको फोर्थ में लिख दिया गया है, जैसे कि A डबल P A, मैंने गलत लिखा, A डबल P ROACH, ठीक है, अप्रोच। फिर क्या लिखा है, CHOAPRAP। यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी लेटर्स इसमें है सेम वही लेटर इसमें भी है। तो देखते हैं कि पहले जो ये लेटर्स है वो किस किस प्लेस पे चेंज हुए हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पे जो लास्ट है CH, वो जैसे का मतलब जो लास्ट 2 लेटर्स है उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर हमारा क्या है C, क्या है C है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, A लिखा है, O लिखा है, बट यहाँ पे OA लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, आपस में चेंज हो गए और हमारा बस ये लास्ट 2 लेटर्स है वो बस आके यहाँ पे जैसे का तैसा लिख गया। बट हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है एक दूसरे में वो अपोजिट हो जाता है। जैसे कि A को O, पहले O लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर पहले P लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, पहले A लिखेंगे, फिर लास्ट में P लिखेंगे, जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग। तो जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, क्या देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, H, ये जो लास्ट सेकेंड है हम लोग इसको क्या किए हैं, फर्स्ट में लिखे हैं। ओके, और इसको क्या किए हैं हम लोग, H में लिखे हैं। ओके, फिर हम लोग क्या किए हैं, A, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं O। ओके, फिर यहाँ पे P, फिर R, फिर A, फिर P। ओके, तो यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। क्या था हमारा पैटर्न, लास्ट 2 लेटर फर्स्ट में 2 लेटर्स में वैसे ही वो रिपीट हो जाएगा वैसे ही, और फिर उसके बाद ये अपने में अपोजिट हो गए। पहले ये वाला लिखा जाएगा, फिर ये फर्स्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। तो RESTRICT, ओके, रिस्ट्रिक्ट हम लोग इसमें क्या किए थे, हम लोग ये फर्स्ट जो लास्ट 2 लेटर्स है इसको जैसे कि तैसे फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या किए थे हम लोग, फिर यहाँ से हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट कर देंगे, पहले ये फिर ये, तो क्या हो जाएगा हमारा RI। ओके, फिर क्या हो जाएगा ST, फिर क्या हो जाएगा हमारा RE। ओके, जैसे इसमें पैटर्न फॉलो हुआ आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है। ओके, तो
तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं कुछ, जैसे ये नंबरिंग है, ओके, हम लोग ए, तो इसका अपोजिट भी होता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का क्या हो जाएगा एक्स। तो चलिए जानते हैं पहले इसको अपोजिट क्या होता, कैसे करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग अल्फाबेट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सॉरी, क्योंकि हमारा जो अल्फाबेट्स टोटल होते कितने होते हैं 26, कितने होते हैं अल्फाबेट्स, अल्फा बिट्स कितने होते हैं टोटल 20, कितने टोटल अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। और अगर हम लोग इसको अपोजिट, तो एक दूसरे के अपोजिट ही करेंगे ना, तो पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 2, तो कितना आएगा हमारा 13। तो हम देख रहे होंगे यहाँ पे 13 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 13, ओके। फिर हम लोग इसका अपोजिट लिखते हैं, ए का हमारा जेड होगा, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का हमारा हो जाएगा वी, और एफ का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा टी, एच का हो जाएगा हमारा एस, आई का आर, ओके, फिर आई का आर सॉरी तो चलिए चलते हैं, सॉरी, जे का हमारा क्या हो जाएगा क्यू, ओके, फिर के का हमारा क्या हो जाएगा पी, एल का क्या हो जाएगा ओ, एम का क्या हो जाएगा एन, ओके। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसको ईजिली वे में कैसे याद कर पाएंगे, तो और इससे हमारा कम से कम समय लगे, टाइम लगे, जिससे हम लोगों को एग्जाम में मदद मिले और जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए चलते, कुछ मैं स्टोरी आपको बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा इसका अपोजिट। तो क्या होगा, एक आजाद नाम का बॉय था, ओके, वो क्या था, वो छोटा बच्चा था अभी, वो क्या खाता था क्रैक्स, और वो ड्यू भी पीता था, ओके। और फिर वो शाम में पार्क जाता था, कहाँ जाता था पार्क जाता था। उसके बाद पार्क में जाके लोग क्या करते हैं फन, वो भी फन कर रहा था। फिर वो फन कर रहा था, उसके भी जो दोस्त थे, जो उसके दोस्त थे, ये तो बहुत पैसे वाला और अमीर था, तो इसके जो दोस्त थे वो सोचते थे हम लोग क्यों नहीं इसको गिफ्ट देते हैं, तो ये हम लोग को और सारा खिलाएगा पिलाएगा। तो क्या देते हैं उसके दोस्त, उसको गिफ्ट देते हैं, ओके। फिर अब वो लड़का आजाद जो था बॉय, वो बड़ा होता है, तो उसको वो हाई स्कूल में पढ़ने जाता है, किसमें हाई स्कूल, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 क्लास 10 में। अगर वो पढ़ लेता है और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा, तो वो हाई स्कूल पढ़ने के बाद उसको इंडियन रेलवे में नौकरी लग जाती है। अच्छा बताइए, अगर नौकरी किसी लड़की की लग जाए तो उसके घर वाले तो उसके लिए तो छोकरी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके घर वाले क्या करते हैं, आजाद के लिए एक छोकरी ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और उस छोकरी का नाम क्या था, जैकलीन। क्या नाम था, जैकलीन। तो क्या जे का अपोजिट क्यू। और बट जो आजाद था वो तो बचपन से ही बदमाश था, घूमता था फिरता था, तो
तो उसकी वो पढ़ने में तो बिल्कुल तेज था, बट उसकी एक गंदी आदत थी। क्या थी वो? कमला पसंद खाता था। क्या खाता था? कमला पसंद। ठीक है। जो फिर कमला पसंद, एक दिन उसकी जो वाइफ, जो उसकी छोकरी थी, कौन? जैकलीन, वो उसको कमला पसंद खाते हुए देख लेती है। ओके। फिर वो बहुत प्यार करती है आजाद से, बट जब वो देखती है वो कमला पसंद खाते हुए, तो इसका प्यार पे से भरोसा ही उठ जाता है। क्या होता है? प्यार पे से भरोसा ही उठ जाता है। क्या होता है? प्यार पे से तो भरोसा टूट गया, दिल उसका टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा? एल का लव। क्या हो जाएगा उसका? लव पे से भरोसा उठ जाता है। ओके। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ। ओके। फिर उसका तो भरोसा टूट जाता है, बट फिर वो हमेशा चिंता करती रहती है, हमेशा चिंता करती रहती है कि मैंने इतना प्यार किया, फिर भी वो जो आजाद था मुझसे झूठ बोला। उसका मन अशांत रहने लगता है। क्या रहने लगता है? मन उसका अशांत। तो MAN, उसका मन क्या रहता है? अशांत रहता है। ओके। तो कैसे हो गया? मन उसका शांत। तो फिर उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा ये स्टोरी, और इस स्टोरी की से हम लोग ये पैटर्न, सॉरी, अपोजिट और रिवर्स जान गए होंगे कि A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ओके। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते, वो स्टोरी था क्या। ठीक है, वेट। तो फिर से एक बार स्टोरी को देखते हैं। क्या था? एक लड़का था, उसका नाम क्या था? आजाद। क्या था नाम उसका? आजाद। वो एक छोटा बॉय था, स्मॉल बॉय था। क्या था? स्मॉल बॉय था। बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड। और वो क्या खाता था? क्रैक्स खाता था। क्या खाता था? क्रैक्स खाता था। ठीक है। तो सी का अपोजिट, वो क्या खाता था? क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स। और वो क्रैक्स के साथ ड्यू भी पीता था। क्या पीता था? ड्यू। तो ड्यू। ओके। क्या पीता था? ड्यू। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू। और वो जब ड्यू पीता था, फिर वो शाम को क्या करता था? इवनिंग में कहाँ जाता था? कब जाता था? इवनिंग में। कब जाता था? इवनिंग में। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी। ओके। और वो पार्क में शाम में पार्क में शाम में वो क्या करने जाता था? वहाँ पे पार्क में आप सभी लोग क्या करने जाते हैं? मजा लेने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? फन करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? फन। ओके। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू। ओके। फिर अगर वो फन करता था, वो हमेशा क्रैक्स ड्यू, तो वो बहुत ही पैसे वाला था। तो वो अपने उसके दोस्त जो सोचते थे अगर उसको हम लोग गिफ्ट देते हैं तो वो हम लोग को और खिलाएगा पिलाएगा। तो उसके दोस्त क्या देते थे? गिफ्ट देते थे। क्या देते थे? गिफ्ट देते थे। ओके। तो जी का अपोजिट टी। और फिर जो आजाद था, वो तो पहले छोटा था, अब क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। क्या लेता है? हाई स्कूल में, जिसको हम लोग 10 बोलते हैं। किस में एडमिशन लेता है? हाई स्कूल में। ओके। तो एच का अपोजिट एस। और फिर उस हाई स्कूल में पढ़ने के बाद वो क्या करता है? बहुत अच्छे पढ़ने में रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो उसको क्या होता है? वो एक एग्ज़ाम देता है जिसका नाम जो इंडियन रेलवे का देता है। और वो इंडियन रेलवे में उसको अच्छी सी एक पोस्ट नौकरी मिल जाती है। किस में मिलती है? इंडियन रेलवे में। किस में? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में। और फिर उसको नौकरी मिल गई, तो उसके घर वाले भी सोचे अब तो लड़का बड़ा हो गया, इसको नौकरी भी मिल गई, इसके लिए क्या करते हैं? छोकरी ढूंढते हैं। ठीक है। तो वो उसके जो घर वाले
जिस छोकरी को ढूंढते हैं उसका क्या नाम रहता है? जैकलीन। क्या नाम रहता है? जैकलीन। तो फिर जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू। ओके। फिर जो आजाद था वो बचपन से ही बहुत बदमाश था, हमेशा पार्क में तो उसकी गंदी आदत भी थी। क्या थी? वो क्या करता था? कमला पसंद खाता था। क्या करता था? कमला पसंद खाता था। ओके। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। ठीक है। अगर फिर उसके बाद वो कमला पसंद खाता था, लेकिन एक दिन क्या होता है, जैकलीन उसको कमला पसंद खाते हुए देख लेती है। क्या करती है? उसको पता चल जाता है कि जो आजाद है उसका हस्बैंड क्या करता है? कमला पसंद खाता। तो उसको प्यार पे से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि आजाद तो वो अपने आप को अच्छा साबित कर रहा था जैकलीन के सामने। बट जैकलीन को पता चलते ही उसको लव मतलब प्यार पे से भरोसा ही उठ जाता है। किससे भरोसा उठ जाता है? प्यार से। तो हमारा लव से भरोसा ही टूट जाता है उसका। फिर एल का अपोजिट ओ, और यहाँ पे वी ई। तो हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ई वी, इसका भी अपोजिट मिल गया। ठीक है। अब उसका लव पे से भरोसा हो गया, वो एकदम टूट गई। मतलब उसको एकदम वो शांत रहने लगी, और कभी चिल्लाने, कभी उसका मन एकदम टूट जाता है, एकदम वो अकेले रहने लगती है। उसका मन क्योंकि टूट जाता है, क्या होता है? मन एकदम निराश हो जाता है। तो एम का अपोजिट एन। ओके। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे तरीके से अपोजिट रिवर्स याद हो गया होगा। ओके। अगर हम लोग ए का अपोजिट जेड करते हैं तो हमारा जेड का अपोजिट भी तो ए आएगा। बी का अपोजिट वाई है तो वाई का अपोजिट भी बी आएगा। सी का अपोजिट एक्स है तो एक्स का अपोजिट भी सी। डी का डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का भी डी। ई का वी है तो वी का भी ई। एफ का यू है तो यू का भी एफ। जी का टी है तो टी का भी जी। एच का एस है तो एस का भी एच। आई का आर है तो आर का भी आई। जे का क्यू है तो क्यू का जे। और के का पी है तो पी का के। और एल का ओ है तो ओ का एल भी होगा। एम का एन तो एन का एम भी होगा। उम्मीद है आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल याद हो गया होगा ये। चलिए हम लोग इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अभी हम लोग ये क्वेश्चन को। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था, कोई भी क्वेश्चन ऐसे, अभी हम लोग पहले कोई भी क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस पैटर्न, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। जो ये कोड दिया हुआ है इसको डिकोड करके क्या लिखा है? पी आर, क्या दिया है? पी आर एम, क्या दिया है? एम टी। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे पी है ना, क्या दिया है? पी। तो फिर अभी हम लोग वो जो आजाद था वो क्या खा रहा था? कमला पसंद। तो यहाँ पे क्या दिया है? की का पी। और उसको किस चीज में नौकरी मिली थी हाई स्कूल पास करने के बाद? इंडियन रेलवे में। और जो जैकलीन थी उसका लव पे से भरोसा करके उसका क्या टूट गया था? मन बिल्कुल टूट गया था। तो क्या था? मन बिल्कुल टूट गया था। और जो उसके दोस्त थे उसको अपने पास रखने के लिए आजाद को क्या करते थे? उसको गिफ्ट देते थे। तो जी का टी। तो इसमें क्या फॉलो हुआ है पैटर्न? अपोजिट पैटर्न। ओके। क्या हुआ है? अपोजिट, जिसको बोलते हैं उसको, जिसको अपोजिट को रिवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स। इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है? अपोजिट या रिवर्स। ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इसको आर ए आई एन। तो आर का अपोजिट हमारा क्या होता है? आजाद को किस चीज में नौकरी मिली थी? इंडियन रेलवे में। तो आई का अपोजिट आर। और वो जो बॉय था उसका क्या नाम था? आजाद। तो ए का जेड। और उसको आजाद को किस चीज में नौकरी मिली थी? इंडियन रेलवे में। और जो उसकी वाइफ थी जैकलीन, उसका क्या लव करके क्या हुआ था? मन बिल्कुल टूट गया था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आई जेड आर एम। ओके। इसका आंसर क्या होगा हमारा? आई जेड आर एम। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें क्या है, इसमें भी कुछ उसी तरह है, इसमें समानता के आधार पर कोडिंग है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ब्लेड सॉरी, ब्लेड को क्या है, अभी मैंने समझाया था कैसे क्वेश्चन पहले आता, तो लिखते हैं बी BLAD, ब्लेड। ब्लेड ब्लेड को क्या लिखा है, SPTFA, क्या लिखा है, SPTFA। ओके, फिर क्या पूछा है हम लोगों से, ये बेल का क्या होगा, BALE का क्या होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। अगर आप दिख रहा होगा ये जो लेटर्स दिए हुए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारे लेटर्स इसमें इंक्लूड है, आ ही रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे B है तो B, L है तो L, A है तो A, E है तो E। तो देखते हैं B का क्या डिकोड किया गया है, S, तो B का क्या हो जाएगा, S। ओके, और A का क्या है, A का क्या किया गया है डिकोड, E, क्या क्या है, E, A का E, और यहाँ पे L का P, ठीक है, और E का यहाँ पे क्या है, सॉरी, B का S, A का यहाँ पे A का T है, क्या है, T, और L का हमारा P है, और E का क्या है, A। इसका आंसर क्या हो जाएगा, STPA। ओके, B का S, A का T, L का P, E का A। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, STPA। क्या, STPA। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हमारा केस 2 है। जैसे हम लोग लेटर कोडिंग, जो पिछला हमारा केस 1 था, वो हमारा क्या था, लेटर कोडिंग। ये क्या है हमारा, नंबर कोडिंग, मतलब संख्या वाली कोडिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें अभी मैंने बताया, पहले क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ABLE। क्या, ए क्या दिया हुआ है, ABLE को किससे डिकोड किया गया है, 5324 से। क्या, 5324। ओके, और फिर क्या दिया है, बिंगो, और बिंगो को किस चीज से डिकोड किया गया है, BINGO। इसको क्या डिकोड किया गया है, 36178। ओके, और हम लोगों से क्या पूछा है, बैंगल। तो कोई पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, पहले अब अपने से खुद से एक बार ट्राई करिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। अच्छा, ये देख रहे होंगे जो लेटर्स इसमें है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। जैसे कि बी, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन में बी है, यहाँ पे भी है, और जो लेटर दिया है उसका जो कोडिंग दिया है वो बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए बी सेकेंड नंबर पे है तो क्या है, 3, और यहाँ पे बी है तो फर्स्ट नंबर पे इसका 3 ही है। तो हम लोग को पता ही चल गया हुआ क्या हुआ है, नंबर को लिख दिया गया है, डिकोड जो किया गया है समान क्या है। जैसे एक बी का 3, तो यहाँ पे भी बी का 3 नंबर इसमें इंक्लूड है। तो इसका ये कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें, नंबरिंग पैटर्न। जैसे समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार फिर, ठीक है। किस चीज का पूछा है, बी का। तो बी को क्या लिखा है, 3, और यहाँ पे भी बी है, तो बी को किस से डिनोट करेंगे, 3 को। और ए देखते इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ए तो हमारे फर्स्ट नंबर पे, ए किस से डिनोट हुआ है, 5। ओके, और एन यहाँ पे, एन कितने नंबर पे, थर्ड, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, 1, 3, 5, 1। अब जी को देखते किस नंबर से डिनोट किया गया है, जी यहाँ पे हमारा लास्ट सेकंड पे, क्या ये 7। ओके, क्या हो गया हमारा, बैंक तक हो गया। फिर एल पे क्या दिया हुआ है, ABL,
2, L का क्या हो जाएगा 2, और क्या है पूछा है लास्ट E का क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 5, 1, 7, 2, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 5, 1, 7, 2, 4। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काले, ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है हमारा लगभग कि, चलिए एक बार आप कोशिश करिए खुद से भी। ए इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हुआ है बिल्कुल। लेटर को नंबरिंग क्या हो बोले, ये जो लेटर्स है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ए है, यहाँ पे भी ए है, एल है, ई भी है, टी भी है, आर भी है, ई भी है, और यहाँ पे आर भी है। तो वैसे ही हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो ए को किस से डिनोट किया गया है, ए को 8 से, किसी से 8 से, और एल को किस नंबर से डिनोट किया है हमने, सॉरी ए को हम लोग 7 से डिनोट किया हम लोग, यहाँ पे सॉरी 8 है, हाँ 8, यहाँ पे 8 होगा, ओके, ए का 8, और फिर क्या है एल को किस से डिनोट किया हमने 6 से, किससे 6 से, फिर ई को लास्ट 5 से, और फिर आर आ गया, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, आर को किससे से डिनोट किया हम लोग 4 से, किससे 4 से, फिर टी को 3 से, फिर ई को किससे से डिनोट किया है हमने 5, किससे 5, और ई तो हो गया, फिर आर को किससे से डिनोट किया है, आर को 4 से, किससे 4 से, किससे 4 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, 6, 5, 4, 3, 5, 4, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, 6, 5, 4, 3, 5, 4, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आज यहीं पे इसका एंड करते हैं। तो आज के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।